इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। आपको ये सॉल्व ऑल नहीं करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में दोस्तों परमुटेशन का पार्ट लेने वाले हैं। अगर आपके सिलेबस में परमुटेशन का पार्ट है तो आपको आंख बंद करके ये लेक्चर दोस्तों फॉलो करना चाहिए, जिससे आप आराम से पूरा का पूरा, इसमें मैं इस तरह से क्वेश्चन लूंगा, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, आपके एग्जाम्स में उससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों दिखाई देंगे। तो वन बाय वन पूरा का पूरा लेक्चर दोस्तों परमुटेशन के बारे में। एक लेक्चर आपने देख लिया परमुटेशन कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे परमुटेशन का डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको पता होगा कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थियरी टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखो परम्यूटेशन का मतलब क्या है दोस्तों, अरेंजमेंट। तो आपको बस एक जो वर्ड्स है इस डेफिनेशन के अंदर, बस ये अगर आपको पता है तो आप इसके डेफिनेशन को आराम से समझ सकते हो। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स दे रहा हूं, जैसे ये नंबर है 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 1 है, 2 है, 4 है। इतने सारे नंबर्स से मुझे 3 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं। क्या करना है? 3 डिजिट के नंबर तैयार करने हैं। तो दोस्तों मैं कैसे अरेंज कैसे करूंगा? सपोज मैंने समझो सबसे पहले 3 ले लिया, फिर इसमें से एक 9 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर मैंने हो सकता है मैं 5 ले लूं, फिर 6 ले लूं, फिर 2 ले लूं। फिर मैं यहां से क्या कर सकता हूं दोस्तों, यहां से मैं 9 ले लूं, यहां से 2 4 ले लूं, यहां से 1 ले लूं। तो इस तरह से मैं अरेंज करूंगा। पर यार करते 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 तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि यार कितने सारे नंबर्स बन जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों परम्यूटेशन है, जो परम्यूटेशन इस तरह के कैलकुलेशन को आपके लिए बहुत ईजी कर देता है, बहुत ही सिंपल कर देता है। कि सपोज इतने सारे नंबर्स है, आपको 3 डिजिट नंबर तैयार करना है। थोड़ी देर में मैं भी वो भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों परम्यूटेशन क्या करता है, हमें एक फॉर्मूला देता है। परम्यूटेशन का ये फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे यहाँ पे NPR, ये फॉर्मूला आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, जहां पे हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल याद रखते हैं और यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। अगर ये इस फॉर्मूले का, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी आप सम सॉल्व कर लोगे, टेंशन मत लेना। स्टार्टिंग है इसलिए मैं बता रहा हूं। सपोज यहाँ पे कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखेंगे। हमें कितने डिजिट के नंबर्स तैयार करने हैं दोस्तों, 3 डिजिट के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों 3, और फाइनली वो आपका आंसर दे देगा। तो यहाँ पे फाइनली आप क्या लिखोगे, 7 फैक्टोरियल। 7 माइनस 3 कितना होगा दोस्तों, n माइनस आर, मतलब 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 फैक्टोरियल। फाइनली आप इसे सॉल्व करोगे। आप बोलोगे सर ये फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होता है? तो वैसे तो ये आपके कैलसी में भी सॉल्व होता है, बट 7 फैक्टोरियल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप 7 इंटू 6 इंटू उल्टा जाना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अप टू 1 तक चले जाओ, फैक्टोरियल हट जाएगा। जैसे अगर समझो किसी ने बोला 2 फैक्टोरियल, तो आप इसे क्या लिखोगे, 2 इंटू 1। किसी ने बोला दोस्तों 9 फैक्टोरियल, तो आप क्या लिखोगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से फैक्टोरियल्स वो आप आंसर लेकर आ सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पार्ट पे वही मैंने लिखा है। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला वाला पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर हाँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। या तो दूसरा रास्ता क्या है दोस्तों, अगर आपको फास्ट सॉल्व करना नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे अगर समझो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। अगर समझो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ये सॉल्व ऑल नहीं करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो यहाँ पे जो 6 है, आप 6 लिख दो। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2 है, मतलब आपको 2 कदम चलना है। पर कैसे चलना है, 2 कदम पीछे आना है। देखो मैंने 6 लिखा, 1 कदम मैं पीछे आ गया, फिर से 1 कदम और पीछे आना, तो क्या आएगा दोस्तों, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 5। यही आपका डायरेक्ट आंसर है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करो। ये देखो 6, यहाँ पे 2, देखो मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। तो n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 6 इंटू 5 इंटू 4, मैं पूरा लास्ट तक नहीं जा रहा हूं। जब भी मैं लास्ट तक नहीं जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट वहां पे, देखो अगर मैं 1 तक पहुंचा होता तो फैक्टोरियल साइन नहीं लेता, पर मैं 4 फैक्टोरियल तक ही पहुंचा हूं तो फैक्टोरियल साइन रहेगा। और नीचे भी दोस्तों क्या है, 4 फैक्टोरियल है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली 6 5 जा कितना होगा, 30। और यहाँ पे भी आप सॉल्व कर रहे हो तो 6 5 जा क्या हो रहा है, 30। तो दोस्तों इस तरह से आप जल्दी से जल्दी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 5 है और यहाँ पे दोस्तों 2 है। प्लीज आप इसका आंसर मुझे बताना, कॉमेंट करके बताना, टाइम के अकॉर्डिंग लिख देना कि सर इतने टाइम को आपने ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर ये है। देखो अब स्टार्टिंग में मैं कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन लूंगा कि धीरे धीरे मैं आपको बताते जाऊंगा। लास्ट में मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं, स्टार्टिंग में भी लेने वाला हूं, पर वो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं है। पर लास्ट में जब जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहां पे 6 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे। इसलिए वीडियो को हाफ मत देखना, पूरा का पूरा एंड तक देखना अगर आप चाहते हो इस टॉपिक में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब दोस्तों इसके अंदर एक रूल है,
सम रूल और दूसरा है प्रोडक्ट रूल। इसमें बहुत कंफ्यूजन लोगों में बना रहता है, पर एक एग्जांपल से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा, और जरूर ये लेक्चर के बाद आप लास्ट में बहुत अच्छा कमेंट करोगे, सर मजा आ गया, आज परम्यूटेशन बहुत हार्ड लगता था पर आज तो परम्यूटेशन आपने बहुत इजी बना दिया। दोस्तों सम रूल में देखो यहां पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी वेज कैन बी सिलेक्ट अ गर्ल और बॉय रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द क्लास ऑफ 30 गर्ल्स एंड 40 बॉयज। अब दोस्तों मुझे क्लास में एक रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है, या तो वो गर्ल्स भी हो सकता है या तो वो बॉयज भी हो सकता है। मैंने बोला ना अ गर्ल और अ बॉय। अब दोस्तों यहां पे मेरे पास ऑप्शन कितने वेज से मैं इसको क्या कर सकता हूं, सिलेक्ट कर सकता हूं दोस्तों। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे टोटल गर्ल्स कितने हैं दोस्तों 30। तो मुझे अगर समझो मुझे गर्ल्स साइड से अगर लेना है तो मुझे 30, यहां पे 30 अरेंजमेंट है, या तो मैं लास्ट वाला लूंगा या तो मैं सेकंड लास्ट वाला लूंगा, या तो समझो 29th नंबर का लूंगा, या 28 या 27, 26, 25 या फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऐसे मेरे पास कितने वेज होंगे दोस्तों 30 वेज। अगर समझो यहां पे 40 बॉयज हैं, लाइन से सभी बॉयज खड़े हैं, या तो मैं लास्ट वाला लूंगा या तो सेकंड लास्ट वाला लूंगा या तो स्टार्टिंग से मैं जाऊंगा, तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन कितना है दोस्तों 40 वेज है। और दोस्तों मुझे क्या करना है, या तो एक गर्ल्स या तो एक बॉयज सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास यहां पे पर दोनों में से मुझे गर्ल्स और बॉयज मुझे चाहिए, तो मुझे दोनों देखना होगा। तो टोटल मेरे पास अरेंजमेंट कितना है दोस्तों, बीच में क्या है और, जब भी और आएगा तो हमें यहां पे क्या लेना है दोस्तों प्लस, तो इसको हम क्या बोलते हैं सम रूल बोलते हैं। वही सेम क्वेश्चन अगर यहां पे दोस्तों ऐसा आ गया, अ गर्ल एंड ए बॉय, मतलब दोस्तों मुझे गर्ल और बॉय दोनों सिलेक्ट करना है। तो देखो यहां पे कंफ्यूजन कैसा हो जाएगा, यहां पे टोटल 30 गर्ल्स है और यहां पे दोस्तों टोटल 40 बॉयज है। हो सकता है कि मैं ये वाले गर्ल ये वाले बॉयज को साथ में सिलेक्ट कर दूं, या हो सकता है कि मैं ये वाले गर्ल ये वाले बॉयज को ले लूं, या तो हो सकता है कि ये वाली गर्ल ये वाला बॉयज हो जाए, हो सकता है ये वाला गर्ल ये वाले बॉयज के साथ फिर से सिलेक्ट कर दूं, या तो हो सकता है ये वाली गर्ल ये वाले बॉयज के साथ। तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, पर यहां पे कैसा था अ गर्ल और अ बॉय, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं था, पूरे गर्ल में से ही मुझे देखना था या तो पूरे बॉयज में से मुझे देखना था। पर यहां पे प्रॉब्लम कैसा हो गया कि अ गर्ल एंड बॉय। तो दोस्तों कभी भी कोई भी एक इवेंट अगर समझो साथ में चल रहा है, जैसे कि स्टार्टिंग में है और स्टार्टिंग में कुछ लिखा हुआ है एंड फॉलो बाय ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि दोनों इवेंट्स हमें दोनों लेके चलना होगा। यहां पे बस आप गर्ल्स को लेके नहीं चल सकते, यहां पे चल सकते थे, यहां पे आपको गर्ल्स को साथ में बॉयज भी देखना होगा, कौन सा वाला बॉयज हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि बीच में एंड आया है। तो ऐसे को हम बोलते हैं दोस्तों प्रोडक्ट रूल। तो आप गर्ल्स यहां पे टोटल गर्ल्स कितने हैं 30 है, तो ये 30 वेज होगा, ये भी कितने 40 वेज होगा, और ये दोनों में क्या होगा मल्टीप्लाई करके इसका हमें टोटल आंसर आएगा। तो ये दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे 3 4 12 1200 वेज आएगा। सोचो 1200 वेज से हम इसके आंसर्स को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने वेज हैं, ओनली 70 वेज हैं। तो दोस्तों समीशन रूल कौन सा होता है और प्रोडक्ट रूल कौन सा होता है, बहुत अच्छे से आपके दिमाग पे बैठ गया है। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत मत लेना, आगे आपको समझ में आएगा। देखो ये प्रोडक्ट रूल जो है दोस्तों, बस याद रखना कि प्रोडक्ट रूल हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब 99% केस में प्रोडक्ट रूल ही यूज करना है, तो प्लीज याद रखना। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। अब देखो मैं यहां पे आपको शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2 4 6 8। यहां पे क्या लिखा है, हाउ मेनी कितने डिजिट नंबर हमें बनाना है दोस्तों 4 डिजिट, और हमारे पास ये नंबर दिया है व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउ। मतलब यहां पे कोई रिपीटिशंस नॉट नहीं बोला, रिपीटिशंस ऑफ डिजिट्स आर अलाउ, मतलब यहां पे रिपीटिशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट करके भी ले सकते हो। तो देखो दोस्तों यहां पे 4 डिजिट के नंबर्स हमें तैयार करना है, इसी सम से आप पूरा का पूरा परम्यूटेशन समझ सकते हो। अब दोस्तों ये मैंने 4 डिजिट के यहां पे नंबर्स बना दिए। अब मुझे बताओ कि आपको समझो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, और ये दोस्तों थाउजेंड्स प्लेस है। यूनिट प्लेस कितने वेज में सिलेक्ट होगा दोस्तों, हमें क्या करना है 4 डिजिट के नंबर्स बनाना है, और कुछ उन्होंने नहीं बोला है। तो दोस्तों हम जब 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे तो यूनिट प्लेस दोस्तों ये चारों में से कौन सा भी नंबर आ सकता है यूनिट प्लेस पे, 8 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो दोस्तों यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज।
मतलब यहां पे ये चारों में से कौन सा भी नंबर आ सकता है, तो यूनिट प्लेस कितने वेज से सिलेक्ट होगा दोस्तों, 4 वेज से सिलेक्ट होगा। दोस्तों अगर देखो टेंस है, यहां पे अब क्या बोला है, रिपीटिशन अलाउ है, तो दोस्तों फिर से इसी में से कोई चारों में से फिर से कोई एक नंबर यहां पे आएगा। हाँ, अगर रिपीटिशन नहीं बोला होता तो जो यहां पे नंबर आया है वो यहां पे नहीं आता, तो इसमें से बस 3 ही नंबर्स आते, पर वहां पे क्या बोला है कि रिपीटिशन अलाउ है, तो मतलब यहां पे भी जो सिलेक्शन है वो कितने बेस से होगा, 4 बेस से। अब यहां पे भी अगर आप देखोगे 100 पे भी सिलेक्शन, ये चारों में से मैं कौन सा भी नंबर्स ले सकता हूं, और यहां पे भी मैं कौन सा भी नंबर्स ले सकता हूं। दोस्तों अब लिखोगे कैसे, वो लिखना भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं। यहां पे आप लिखना यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। देन इसके बाद यहां पे उसके बाद आप क्या लिखोगे, टेंस प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, फिर बाद में क्या लिखोगे, 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, देन 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज। ऐसे आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनेगा। और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनने के बाद दोस्तों यहां पे आपको क्या पूछा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, टोटल 4 डिजिट्स नंबर, इधर डिजिट मत बस डिजिट लिखना, टोटल 4 डिजिट नंबर, देखो बहुत भारी है, नंबर विच इज इक्वल टू। अब देखो दोस्तों इसके अंदर मुझे इसे, जैसे मैंने क्या बोला था, गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब सभी को लेके चलना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। यहां पे हमें इसे भी लेना होगा, इसे भी लेना होगा, इसे भी लेना होगा, इसे भी लेना होगा। ऐसा नहीं कि आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ये वाला अलग से लेना है, सभी अगर चारों साथ में लोगे तो ही वहां पे 4 डिजिट नंबर्स बनेंगे ना दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो फाइनली अगर आप 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट यहां पे है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, या तो 4:4 भी कर सकते थे। तो फाइनली आंसर कितना वेज आया दोस्तों, कितने 4 डिजिट नंबर्स तैयार होंगे, 256। 4 डिजिट नंबर्स इतने से मैं तैयार कर सकता हूं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। अब देखो यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूं हिंट के लिए, 4 डिजिट इवन नंबर, प्लीज याद रखना 4 डिजिट इवन नंबर्स लिखा है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट, कौन कौन सा लेना है, 1 3 4 6 8। ये डिजिट के हेल्प से हमें 4 डिजिट इवन नंबर्स क्या करना है दोस्तों, तैयार करना है। व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउ, रिपीटिशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जब भी रिपीटिशन चलेगा तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिपीटेड भी आप लिख सकते हो। बस यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, देखो कितने डिजिट के नंबर्स तैयार करने हैं, फिर से ऐसे आप बॉक्स बना सकते हो अपने पेपर्स में, ऐसे बॉक्स बना दो। यहां पे क्या हो गया, यूनिट प्लेस आप अच्छे से लिख देना, यहां पे 10 प्लेस, यहां पे 100 प्लेस, और यहां पे 1000 प्लेस। अब दोस्तों यहां पे आपने सभी चीजों को लिख दिया। अब लिखने के बाद आप मुझे बताओ कि मुझे 4 डिजिट इवन नंबर्स तैयार करना है दोस्तों। इवन नंबर्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स लिख रहा हूं 2 3 4 5 6 9 8, दोस्तों अगर मुझे चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है, तो बस इसका लास्ट नंबर चेक करना होता है। मैंने बोला मेरे लेक्चर्स में सभी चीजें आपको बेसिक से मिलेगी, तो आपको सबसे पहले इवन नंबर पता होगा तो पता चलेगा ना, तो लास्ट वाला बस चेक करना है। और लास्ट में अगर कभी भी 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर्स दिखाई दिए, तो मतलब हमारा नंबर्स क्या है दोस्तों, इवन नंबर है। अब दोस्तों यहां पे इसमें से इवन नंबर कौन कौन से है दोस्तों, एक 8 है, एक 6 है, एक 4 है, मतलब कितने हैं, 3 नंबर्स है। तो दोस्तों यहां पे यूनिट प्लेस कितने वेज में सिलेक्ट होगा, 3 वेज में, क्योंकि यहां पे या तो 4 आ सकता है, और या तो 6 आ सकता है, और या तो 8 आ सकता है। तो आप नीचे एक स्टेटमेंट तुरंत लिखोगे, यहां पे लिखोगे यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 3 वेज। आपने पहला लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद ये होने के बाद अब देखो टेंस, अब यहां पे आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे क्या बोला है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउ,
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फिर से डिजिट अगर है रिपीट होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये 3 वेज है, आपको पता है कि अब इसमें से यहां पे कौन सा भी नंबर आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। हाँ अगर रिपीटिशन होता तो एक नंबर कम हो जाता, क्योंकि जो यहां पे नंबर आया वो यहां नहीं आना चाहिए था। तो दोस्तों यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये कितने वेज में सिलेक्ट होगा 5। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 10th प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको 100 प्लेस के बारे में सोचना है। 100 प्लेस भी यहां पे भी कौन सा भी नंबर आ सकता है इसमें से, तो 5 वेज से ही सिलेक्ट होगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। और इसके बाद 1000 है, 1000 वाला भी दोस्तों यहां पे भी मैं कौन सा भी नंबर ले सकता हूं, कैन बी सिलेक्टेड इन 5 वेज। अब दोस्तों यहां पे हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर्स के बारे में पता करना है। तो देखो यहां पे टोटल 4 डिजिट्स नंबर्स विच इज इक्वल टू, आपको पता है हम क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बहुत ही सिंपल आपके लिए कर दे रहा हूं, जस्ट मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू, देखो यहां पे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 375। मैं चाहता तो बोल देता कि यार मैंने बता दिया है, हो गया मेरा परम्यूटेशन का लेक्चर एंड हो गया है। बट दोस्तों आप लास्ट तक देखना कि मैं कितने मेहनत से ये लेक्चर बनाऊंगा। अभी तो बस 2 ही क्वेश्चन हुए, अभी देखो लास्ट तक मैं A to Z क्वेश्चंस करा दूंगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो। आप चेक करना अपने एग्जाम्स को, देखना हाँ हो सकता है कहीं पे नंबर्स अलग हो पर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते होंगे। तो आप बहुत अच्छे से चीजों को फॉलो करना। चलो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद करेंगे। हाँ अब ये क्वेश्चन करना है। अब जरूर यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और ये यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, इसलिए हमने मार्किंग हटा दिया है, छुपा दिया है कि कौन से साल में पूछा गया। नहीं तो एक मन में आता है कि यार हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको ही पहले सॉल्व करता हूं, तो इसलिए मैं उसको हमेशा बंद रखता हूं। क्या लिखा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर। देखो यहाँ पे पहला मिसिसिपी लिखा है, तो मैं सेम टू सेम जो लिखा है स्पेलिंग वो लिख दे रहा हूं, SSI मिसिसिपी। एक बार और चेक कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों एक बार और देख लो स्पेलिंग सब परफेक्ट है, यस परफेक्ट है। और दूसरा यहाँ पे एक और हमें लेटर दिया ASSI, स्पेलिंग मैं जानबूझ के रीड करके लिख रहा हूं, नहीं तो एक भी अगर गलती हो गया ना, आपको भी ऐसी बस स्पेलिंग रीड करके, आपको वर्ड्स मत रीड करो, नहीं तो कभी कभार एक आध स्पेलिंग रॉन्ग कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। ASSAINATION। हाँ अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, परम्यूटेशन। अब दोस्तों परम्यूटेशन अगर आपको नंबर ऑफ पता करना है इस टाइप में तो बहुत इजी तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, उसके पहले आप ध्यान से देखो कि इसमें टोटल लेटर कितने हैं दोस्तों। टोटल लेटर जो है इसके अंदर कितने हैं, टोटल लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये आप लिख लो। देन उसके बाद इसमें एम रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। एस जो है वो रिपीट हो रहा है दोस्तों, एस रिपीटेड, कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों, कितने बार रिपीट हो रहा है लेटर एस, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 इन 4 टाइम्स। अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो दोस्तों उसके बाद आई है, आई जो है वो कितने बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, 1 2 3 4। आई भी कितने टाइम हो रहा, आई रिपीटेड
इन 4 टाइम्स। अब दोस्तों इसके बाद लेटर P जो है रिपीटेड इन, P कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों? 2 टाइम्स। देखो आपने सब कुछ लिख दिया, कैसे आंसर्स लिखना है वो भी मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और यहां पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ परमुटेशन पता करना है। इस टाइप के परम्यूटेशन को निकालने के लिए दोस्तों, जब भी अगर रिपीटेड कहीं पे आ रहा है तो उस टाइप के परम्यूटेशन के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे। इस टाइप के परम्यूटेशन के लिए आप क्या करोगे पता है, यहां पे जो टोटल है उसे आप लिखो फैक्टोरियल फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? फैक्टोरियल फॉर्म में। और नीचे दोस्तों जो रिपीट हो रहे हैं वो लिखो। रिपीट कितने टाइम हो रहा है दोस्तों? 4 टाइम, तो 4 फैक्टोरियल। ये कितने टाइम हो रहा है? 4 फैक्टोरियल। ये कितने टाइम हो रहा है दोस्तों? 2 फैक्टोरियल। तो ओवरऑल बस आपको इसे सॉल्व कर देना है, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लीज याद से प्रैक्टिस कर लेना है आपको। अब देखो मैं यहाँ पे 11 फैक्टोरियल का प्रैक्टिस कर रहा हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं 11 फैक्टोरियल लिखता हूं, ऐसे तो मेरे कैलसी से ही मैं निकाल सकता हूं आंसर, बट मैं चाह रहा हूं कि यहां पे आपको बता दो। देखो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। देखो मैं 4 पे भी रोक सकता था, एक 4 कैंसिल कर सकता हूं। चलो देखो यहाँ पे एक नीचे 4 है, तो 4 पे ही आप रोक दो, और 4 फैक्टोरियल यहाँ पे 4 पे ही रोक दो। और मैं 1 तक जाता तो ये फैक्टोरियल साइन नहीं आता, पर मैं 4 पे इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि नीचे एक 4 फैक्टोरियल है। 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसल। तो दोस्तों यहाँ पे देखो नीचे एक 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे एक और 4 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टोरियल। एक बार और ध्यान से, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 6, 5, 4 फैक्टोरियल। एक 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसल। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं दोस्तों 4 इंटू, मैंने आपको सिखाया है 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2 इंटू 1। अब ओवरऑल आपके कैलसी में पूरे नंबर्स हैं, आप उसे कैलसी में ले सकते हो। तो कैलसी में सबसे पहले मैं डिवाइड वाला पार्ट ले रहा हूँ। ऊपर क्या है? 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दोस्तों मैं नीचे आ रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, विच इज इक्वल टू 34650। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना है, परम्यूटेशन कितना है दोस्तों? 34,650। बाप रे बाप। अब दोस्तों ये वाला एक आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही यही मेथड है, प्लीज इसे सॉल्व करना। ये भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्लीज याद से आपको सॉल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग हमें कौन सा लेना चाहिए दोस्तों? यहां से। अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो चुके हैं, ध्यान से देखना। देखो यहां पे क्या लिखा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ डिजिट दिया हुआ है इफ, पहला क्वेश्चन, नो रिपीटिशन इज परमिटेड। तो यहां पे हमें क्या बोला है दोस्तों? नो रिपीटिशन इज परमिटेड। मतलब दोस्तों यहां पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। नो रिपीटिशन मतलब यहां पे रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी तक हमने जितने भी चीजें सॉल्व की उसमें रिपीटिशन वाला पार्ट था। अब दोस्तों देखो मुझे अगर इसे सॉल्व करना तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा? सबसे पहले आपको कितने डिजिट के नंबर तैयार करने हैं? 4 डिजिट के। किस में से तैयार करना है दोस्तों? 1 2 3 डॉट डॉट, मतलब दोस्तों बीच के नंबर्स आपको लिखना है, और लास्ट में 9 है। तो मतलब बीच के नंबर्स क्या है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। तो प्लीज कोई डॉट डॉट से कंफ्यूज मत हो जाना कि बीच के नंबर्स नहीं है, 1 2 3 अब 9 ही है, नहीं, बीच डॉट डॉट दिया मतलब बीच के नंबर्स भी है। तो दोस्तों यहां पे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यहां पे नो रिपीटिशन इज परमिटेड लिखा है, तो आप डायरेक्ट अगर चाहिए तो आप डायरेक्ट यहां पे देखो 4 डिजिट नंबर्स आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों। किस तरह से? फॉर्मूला है आपके पास परम्यूटेशन का। यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हैं दोस्तों? 9। हमें 4 डिजिट बनाना है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 4। तो यहाँ पे आपको नो रिपीटिशन वाला ही मिलेगा आंसर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, और इसका ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि 9 से 4 कदम उल्टा चलो। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब फाइनली अगर मैं इसका आंसर देखूं तो दोस्तों 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू
3024, ये हमारा आंसर आ गया। कोई बोलेगा सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले अलग मेथड से बताया, आप वैसा भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। ये देखो यूनिट, इस तरह से भी आप 4 बॉक्सेस बना के भी सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस कितने बेस में सिलेक्ट होगा, इसमें से मैं यूनिट प्लेस पे कौन सा भी नंबर ले सकता हूं, तो मतलब ये 9 बेस से सिलेक्ट होगा। 10th प्लेस अगर जब भी मैं सिलेक्ट करूंगा, बोला है नो रिपीटिशन। नो रिपीटिशन मतलब यहां वाला जो नंबर है वो यहां रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहां पे टोटल कितने नंबर्स है, इसमें से एक नंबर गायब हो गया जो लास्ट वाला है, तो वो नहीं लेना है, तो बचे कितने 8 नंबर्स। तो यहां पे क्या आएगा 8, यहां पे क्या आएगा दोस्तों 7, और यहां पे क्या आएगा 6। तो फाइनली सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, आपको वही आंसर मिलेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत भारी क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छे से आपको ध्यान देना है। हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। अब यहां पूछा जा रहा है कि यहां पे जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स बने हुए हैं, इसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो क्या है दोस्तों, नंबर्स ग्रेटर देन 3000। और ये कौन से नंबर्स दोस्तों, 4 डिजिट। याद रखना कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4000 जो 3000 से दोस्तों ज्यादा है, 4 डिजिट के। अब देखो कोई भी नंबर्स अगर मुझे 3000 से ज्यादा बनाना है तो देखो यूनिट टेंस, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखो यूनिट टेंस, सॉरी पीछे से पढ़ रहा हूं, यूनिट टेंस 100 एंड 1000, तो 4 डिजिट नंबर यहां पे तैयार होगा। अब बताओ अगर मुझे कोई भी नंबर्स 3000 से बड़े वाले बनाना है यहां पे, तो 3000 से बड़े नंबर पे कौन सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा। आप कोई भी नंबर्स जो अगर 3000 से बड़े नंबर्स है, जैसे मैं यहां पे कोई भी नंबर लिख रहा हूं 4 डिजिट के, ये क्या 3000 से बड़ा है। 3000 से बड़ा कब होगा, जब ये नंबर 3 से बड़ा होगा। या तो ये नंबर की जगह पे क्या क्या आ सकता है, 3 आएगा तो भी चलेगा। इस नंबर 3 अगर आया तो वो 3000 से बड़ा ही नंबर होने वाला है। अब यहां पे दूसरा, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर समझो 3 से बड़ा नंबर यहां पे कौन सा है दोस्तों, यहां पे अगर समझो 3, 4 आया, यहां पे 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया, 9 आया। इसमें से अगर कोई भी नंबर्स यहां पे आया और इसके बाद आप यहां पे कोई भी नंबर्स ले लो, वो 3000 से बड़ा ही नंबर मिलेगा। आप चेक करके देख लो। सपोज यहां पे मैंने सबसे छोटा नंबर इसमें 1 है, 1 1 1 तीनों पे लिख दिया तो भी वही आया। तो दोस्तों यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो अभी, तो मुझे ये पता चला कि जो मेरा 1000 प्लेस है, जो मेरा 1000 प्लेस है दोस्तों, वो मैं कितने वे से सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वे से। अब दोस्तों इसके बाद अगर ये मेरा 7 वे से सिलेक्ट हुआ है, अब यहां पे मैं कौन सा भी नंबर्स ले सकता हूं। अब यहां पे कोई मुझे ये भी नहीं बोला है कि रिपीटिशन जो है वो नहीं होना चाहिए, मैं रिपीटिशन कर भी सकता हूं। मतलब यहां पे मैंने एक नंबर्स लिए, अब यहां से मैं कौन सा भी नंबर्स इसमें से ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल यहां पे कितने नंबर्स हो गया दोस्तों, 9। अब यहां पे ये होने के बाद दोस्तों, पर इन्होंने एक क्वेश्चन हमें पूछा है। हाँ, एक और चीज यहां पे आपको समझना है, सॉरी, यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी ग्रेटर देन 3000। मतलब यहां से ही आपको पूछा है, मतलब यहां पे भी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पे पूछा है कि दिस विल बी, मतलब इसमें से जो नंबर्स बने हैं उसमें से। तो हमारे पास जो नंबर्स बने हैं दोस्तों उसमें नो रिपीटिशन के हैं, तो आप प्लीज रिपीटिशन मेंटेन, मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे देखो हमने यहां पे 7 लिखा है, मतलब ये 7 वे से सिलेक्ट होगा। अब मुझे बताओ 100 प्लेस कितने वे से सिलेक्ट होगा दोस्तों, 100 प्लेस कितने वे से सिलेक्ट होगा। 100 प्लेस सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों यहां पे देखो, यहां पे हमने एक नंबर्स यूज कर लिया होगा, तो इसमें से एक नंबर्स दोस्तों कम हो जाएगा, तो टोटल 9 नंबर्स है, तो यहां पे कितने वे से आ जाएगा 8। फिर हमने यहाँ पे अब 2 नंबर्स यूज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा 7। यहां से हमने 3 नंबर्स यूज कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6। और फाइनली आप क्या करो, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। आपको लिखना भी मैंने सिखा दिया कि 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड, 10 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड एंड यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड। एंड देन इसके बाद नंबर्स ग्रेटर देन 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 3000 वो लिख के इक्वल टू आप करके ये सभी को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ये सभी को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो आपको देखो क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय
7 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2352। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन पूछा गया, शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दिखाई ना दे रहा हो, शायद ऐसा हो सकता है, पर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिखूंगा। सपोज रिपीटिशन आर नॉट परमिटेड, तो यहां पे देखो मैं आपको लिख के दे रहा हूं क्वेश्चन, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहां पे मैं लिख रहा हूं रिपीटिशन जो है, रिपीटिशंस आर नॉट परमिटेड, हमने यहां पे लिख दिया, जो मेन वर्ड्स है वो मैं लिख रहा हूं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, दोस्तों आपको क्या करना है 4 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम 6 डिजिट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा है, पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला कि 4 डिजिट नंबर्स तैयार करना है। कौन कौन सा डिजिट दिया है दोस्तों 1 2 3 5 7 8, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 5 7 8, इस नंबर से हमें 4 डिजिट नंबर्स तैयार करना है। जिनको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा उनके लिए मैं यहाँ पे फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है कि क्या लिखा है। सपोज द रिपीटिशन आर नॉट परमिटेबल, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स बी फॉर्म फ्रॉम 6 डिजिट, मतलब यहाँ पे टोटल 6 नंबर्स दिया है, इससे हम कितने 4 डिजिट के नंबर्स तैयार कर सकते हो। तो आपके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे रिपीटिशन नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे 4 डिजिट नंबर्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों पी, कितने नंबर्स है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, 6 है। हमें कितने डिजिट के नंबर्स तैयार करने हैं दोस्तों 4। तो फाइनली आपको पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फाइनली यहाँ पे आंसर आपको कितना मिल गया दोस्तों 360। आपको ये भी आंसर मिल गया, मतलब ऐसे आप कितने नंबर्स बना सकते हो 360 नंबर्स। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हाउ मेनी सच नंबर्स आर लेस देन 4000, हाउ मेनी सच नंबर्स आर लेस देन 4000, मतलब ये जो आपने 360 नंबर्स बनाया है इसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4000 से लेस देन है। तो दोस्तों यहां पे देखो 4000 से लेस देन अगर मुझे नंबर्स बनाना है तो मतलब मेरे पास 4 डिजिट है। अब 4000 से लेस देन नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, अगर मुझे लेस देन 4000 के नंबर्स बनाना है तो देखो ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। अब बताओ मुझे, अगर मुझे 4000 से छोटा नंबर बनाना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं 3000 से बड़ा नंबर बना रहा था तो यहां पे ध्यान रखा था, तो वैसे फिर से मुझे यहीं पे ध्यान रखना है। लेस देन 4000 वाले नंबर्स कैसे बनेंगे दोस्तों, मेरे पास इसी नंबर से सभी नंबर्स तैयार करना है। तो वहां पे 1 आएगा तो भी चलेगा, 2 आएगा तो भी चलेगा, 3 आएगा तो भी चलेगा। तो मतलब ये जो 1000 प्लेस है वहां पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। मतलब ये कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है दोस्तों 3 वे से। बाद में यहां पे कुछ भी लेकर आओ कोई दिक्कत नहीं है, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 100 प्लेस है हमारा, ऑलरेडी एक नंबर्स हमने यूज कर लिया, तो इसमें कितने नंबर्स, अगर मैंने एक नंबर्स यूज कर लिया तो इसमें कितने नंबर्स बचे दोस्तों 5 नंबर्स। ऑलरेडी मैंने 2 नंबर्स यूज कर लिया तो कितने बचे 4। ऑलरेडी मैंने 3 नंबर्स यूज कर लिया तो कितने नंबर्स बचे दोस्तों 3। तो फाइनली यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे नंबर्स आर लेस देन, नंबर्स आर लेस देन 4000 इक्वल टू, जितना भी बेस है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 180। ऐसे कितने नंबर्स है दोस्तों 180 नंबर्स हैं जो लेस देन 4000 है। अब दोस्तों इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है थर्ड वाला। यहां पे लिखा गया है दोस्तों थर्ड वाले क्वेश्चन में, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, हाउ मेनी इन फर्स्ट, मतलब इसके अंदर बोल रहा है हाउ मेनी इन फर्स्ट आर इवन, मतलब इसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स हैं जो दोस्तों इवन नंबर्स हैं। क्या बोल रहे हैं वो इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स के लिए मेरे पास रूल है, मैंने आपको क्या बोला है, इवन नंबर्स के लिए देखो फिर से मैं ये 4 डिजिट के नंबर्स तैयार कर रहा हूं, ये देखो 4 डिजिट के नंबर्स में तैयार कर रहा हूं, यूनिट है, टेंस है, 100 है,
1000। अब यहां पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस का जो नंबर्स है दोस्तों, अगर मुझे इवन नंबर तैयार करना है तो मेरे पास टोटल नंबर्स कौन कौन से थे, मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 नंबर्स थे। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ वो नंबर्स 1 2 3 5 7 8, ये मेरे पास नंबर्स हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। तो इवन नंबर्स मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें से अगर जो भी मैं इवन नंबर्स तैयार करूंगा तो उसके अंदर जब भी इवन नंबर्स ऑड नंबर्स तैयार करना है तो आपका लास्ट पोजीशन होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इवन नंबर इसके पहले भी आपको तैयार करके दिया था, मतलब यहां पे कुछ चेंजेस होना चाहिए। अब जब भी मोर देन 4000 3000 आया तो यहां पे चेंजेस होता है स्टार्टिंग में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर ये इवन नंबर बनाना है तो या तो यहाँ पे 2 आ सकता है या तो यहाँ पे 8 आ सकता है, दो ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे कितने वेज से हम सिलेक्ट करेंगे, 2 वेज से, या तो यहाँ पे हम 2 लेंगे और क्या तो हम लेंगे यहाँ पे 8। देन टेंस प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज। अब देखो यहाँ पे अगर आप 10 प्लेस देखोगे, यूनिट प्लेस ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर लिया है, एक नंबर्स हमने ले लिया है, तो बचे नंबर्स कितने हैं दोस्तों, कुछ भी नंबर्स आप ले लो, यहाँ पे 5, टोटल 6 नंबर्स है। देन 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, देन 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड, ऑलरेडी हमने 2 नंबर्स यूज कर लिया, देन 100 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 नंबर्स यूज कर लिया है। एंड दोस्तों इसके बाद 100 प्लेस यूज होने के बाद अब यहाँ पे हमें 1000 प्लेस, ऑलरेडी हमने 3 नंबर्स यूज कर लिया, देन 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, यहाँ पे कितना वेज आएगा दोस्तों 3। जस्ट क्या करना है आपको, सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 120। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इवन नंबर्स का भी नंबर्स मिल गया 120। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया, इवन नंबर। अब दोस्तों ऑड नंबर आया, ऑड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ऑड नंबर, हाउ मेनी इन सेकेंड आर ऑड। अब दोस्तों वो क्या बोल रहे हैं, जो आपने सेकेंड नंबर तैयार किया ना, देखो ये सेकेंड नंबर हमारा कौन सा था दोस्तों, नंबर्स आर लेस देन 4000। तो नंबर्स आर लेस देन 4000 में अगर वो फर्स्ट में पूछते तो कोई दिक्कत नहीं रहता, हम डायरेक्ट बता सकते थे। बट नंबर्स आर लेस देन अगर 4000 है तो यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हमें कंफर्म पता है कि 4000 से छोटे नंबर्स के अंदर हमें पता करना है कि कितने नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, तो यहां पे ध्यान देते हैं, 1 मिनट देखते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स लेस देन 4000, और दोस्तों वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर्स, मतलब ऐसे लेस देन 4000 हैं और ऑड नंबर्स। और कौन कौन से नंबर का हमें हेल्प लेना है, 1 2 3 5 7 8। ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझना है, प्लीज ध्यान दो। थोड़ा बहुत आवाज आएगा, मेरे घर पे फैमिली में लोग आए हुए तो थोड़ा बहुत आवाज आएगा, तो जस्ट एडजस्ट करना। अब यहाँ पे क्या लिखे कि हाउ मेनी इन सेकेंड आर ऑड, मतलब आपको ऑड नंबर बताना। तो सब जो भी रिक्वायरमेंट था सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब दोस्तों ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं बता पाओगे, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं बता पाओगे। देखो यहाँ पे देखो केस 1, इसके अंदर केस आ जाएंगे, केस 1 ऐसा हो सकता है। देखो ये 4 डिजिट नंबर्स है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब मुझे क्या करना है, ऑड नंबर्स तैयार करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है मेरे पास लेस देन 4000 का भी एक क्राइटेरिया है दोस्तों, लेस देन 4000 का मतलब एट अ टाइम मुझे 2 क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो आपके पास देखो लेस देन 4000 करने के लिए अपने पास ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 नंबर्स यहां पे मैं रख सकता हूं। और दोस्तों इस 3 नंबर्स में से हमेशा क्या करना, आप 2 नंबर्स ले लो। सपोज मैंने यहां पे क्या किया, 1 और 3 लिया। अगर सपोज मैंने यहां पे 1 और 3 लिया तो दोस्तों 1 और 2 ले लो, 1 और 2 लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों 3। मतलब देखो ऑड नंबर्स बनाना है तो अपने यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 7 आ जाए। तो पहला कंडीशन तो आप ये ले सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे ये आपका कौन सा प्लेस है दोस्तों, 1000 प्लेस। ये कौन सा है आपका 100, और ये कौन सा है 10, और ये क्या है यूनिट। यूनिट प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 1 वेज। 1000 प्लेस कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज, 2 वेज। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल 6 नंबर्स हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, पता चला यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी हमने 2 नंबर्स यूज कर लिए, तो बचे कितने नंबर्स, 4 नंबर्स बचे होंगे। तो 100 प्लेस कितने वेज में सिलेक्ट होगा, 4 वेज में।
और दोस्तों अगर 3 नंबर्स हमने यूज कर लिया तो बचे कितने, 3 नंबर्स। तो ये कितने वेज में सिलेक्ट होगा, 3 वेज में। तो इस तरह से ये केस 1 आपको आंसर दे देगा। केस 1 आपको क्या नंबर देगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना वेज आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 2 4 3, यहाँ पे अगर आप करोगे 4 3 12 12 2 24 वेज, मतलब यहाँ पे 24 नंबर्स इससे बनेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों केस 2 आपको अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि मैं केस 1 केस 2 क्यों ले रहा हूं, क्यों मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता। अब दोस्तों यहाँ पे देखो फिर से केस 2 में ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप फिर से देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यूनिट, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब भी ऑड नंबर्स आया या इवन नंबर्स आया और बोला उन्होंने लेस देन में से लेना है तो ऐसे ही करना होगा। अगर उन्होंने पहले वाले में से बोला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, डायरेक्ट अगर मुझे बोला होता कि इस नंबर्स में से ऑड नंबर निकालो, मैं तुरंत निकाल देता। पर अगर उन्होंने बोला कि लेस देन वाले में से निकालो तो यार इसी तरह से जाना होगा। अब यहाँ पे केस 2 अगर मैं देखूं, अगर सपोज मैं 1000 के प्लेस पे अब नंबर्स कौन सा ले रहा हूं, 2 और 3 ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, 2 और 3। और मैं यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे 2 और 3 ले रहा हूं तो एट ए टाइम मुझे यहाँ पे 1 लेना होगा। सपोज मैंने यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या ले लिया, 1। अब दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ये लेस देन 4000 भी फुलफिल हो रहा है और यूनिट प्लेस जो है वो सिलेक्ट भी हो रहा है। तो दोस्तों यूनिट प्लेस ऑड भी हो रहा है। तो ये कितने वेज से है, ये 2 वेज से है। ये कितने वेज से है, 1 वेज से है। देन ये 4 वेज आएगा, ये 3 वेज। सेम ऐसे ही कि अब देखो 2 नंबर्स यूज कर लिए तो टोटल 4 नंबर्स बचे एंड देन इसके बाद 3 नंबर्स बचे। देन यहाँ पे भी कितने आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 24। अब दोस्तों यहाँ पे एक और केस आएगा, क्यों केस नंबर 3 आ रहा है, ध्यान देना अच्छे से। देखो यहाँ पे एक और केस मैं लिख रहा हूं, केस 3, और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा अभी कि मैं क्यों यहाँ पे केसेस में कंसिडर कर रहा हूं। यूनिट प्लेस, अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, अगर आप यहां पे कंसिडर करोगे तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखो हम ऑड नंबर जब बनाएंगे तो हमारे ऑड नंबर में 5 और 7 भी तो दिख रहा है। तो यहां पे 5 और 7 भी आ सकता है ना दोस्तों, 5 और 7 भी आ सकता है। और दोस्तों जब अगर यहां पे 5 और 7 आ रहा है तो स्टार्टिंग में मैं ये तीनों में से कौन सा भी नंबर ले सकता हूं, ये तीनों में से कोई भी नंबर्स लूंगा तो ही वो लेस देन 4000 होगा ना। तो यहां पे क्या आएगा, 1 2 3, ये तीनों में से कुछ भी ले लूंगा तो ये कितने वेज से सिलेक्ट हो रहा है, 2 वेज से। ये कितने वेज से सिलेक्ट हो रहा है, 3 वेज से। अब दोस्तों फिर से 2 नंबर्स यूज हो गए तो ये कितना आएगा, 4, और ये कितना आएगा, 3। ओवरऑल अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू, यस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 72। अब ध्यान देना यहां पे हमें क्या करना है, देखो यहां पे नंबर्स लेस देन 4000 और दोस्तों क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर्स है, जब केस रहेंगे तो आप याद रखना ये केस अलग चल रहा है, ये केस अलग चल रहा है, ये केस अलग चल रहा है, तो उस टाइम पे हम प्लस करेंगे। तो सभी केस को अगर आप प्लस करते हो तो 24 प्लस 24 प्लस 72 विच इज इक्वल टू, यस 24 प्लस 24 प्लस 72 विच इज इक्वल टू 120। तो यहां पे कितना आया दोस्तों, 120। अब ध्यान देना यहाँ पे क्यों मैंने, आप बोलोगे यहाँ पे देखो 120 हमें आंसर मिल गया है, पर आप अगर बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आप तो बाकी इवन वाले में ऐसा किए नहीं थे, क्योंकि इवन वाले में उन्होंने मुझे बोला था ये जो आपको नंबर्स दिखा है इससे कितने इवन नंबर्स तैयार होंगे, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था। पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा, यहाँ पे उन्होंने बोला लेस देन 4000 बोल दिया। अगर सपोज मुझे अगर उन्होंने बोला था कि इससे कितने ऑड नंबर्स बनते तो मैं डायरेक्ट बना सकता था दोस्तों, डायरेक्ट मैं यहाँ पे देखो यहाँ 4 बॉक्सेस बनाता और ये मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी नंबर्स आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर्स आने चाहिए। तो ऑड कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑड नंबर्स है दोस्तों। सॉरी ये वाला ऑड नंबर्स नहीं है तो ये हम नहीं लेंगे। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं दोस्तों, 1 है, 3 है, 5 है, 7, मतलब टोटल 4 नंबर्स है। तो यहाँ पे कितने बेस से सिलेक्ट होगा, 4 बेस से। फिर अपने आप अगर मैंने आपसे एक नंबर्स यूज कर लिया तो उसमें से टोटल वहां पे आई थिंक 6 नंबर्स है, तो यहाँ पे 5 हो जाता है, यहाँ पे फिर क्या हो जाता है 4, यहाँ पे 3, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने एक ट्विस्ट ला दिया क्वेश्चन में, बोला कि लेस देन 4000 में कितने हैं, तो मुझे ये मैनेज करने के साथ ये भी मैनेज करना पड़ रहा था।
तो एट अ टाइम मैंने जब यहाँ पे 2 लिया, समझो मैंने यहाँ पे 1 और 2 नंबर्स लिया, तो मैं यहाँ पे कोई नंबर्स लिख सकता था। फिर यहाँ पे समझो मैंने 2 और 3 नंबर्स लिया यहाँ पे। फिर अगर समझो मैं डायरेक्ट यूनिट प्लेस पे सभी नंबर्स एक ही बार में नहीं अरेंज कर सकता था, क्योंकि मुझे आगे भी उस नंबर्स का यूज करना था। अगर समझो मैं डायरेक्ट यूनिट प्लेस को मैं बोलता कि यूनिट प्लेस इतने वे से सिलेक्ट हो रहा है, तो वही उसमें के ही सेम नंबर्स मुझे आगे भी लेने पड़ रहे थे। देखो ये 1 जो है ऑड भी है और उसका यूज मुझे आगे भी करना है, तो इसको केसेस के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन है। बस अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसमें के बाकी क्वेश्चन का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि दोस्तों हाउ मेनी इन फर्स्ट कंटेन बोथ 3 and 5। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बोला है कि हाउ मेनी इन फर्स्ट कंटेन 3 और 5। अब देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है नंबर्स मैंने देखे नहीं है। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो 4 डिजिट नंबर्स हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 और 5 कंटेन कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, तो सबसे पहले नंबर्स का लिस्ट क्या है मैं वो लिख लूं, 1 2 3 5 7 8। 1 2 3 5 7 8 ये नंबर्स का लिस्ट है। क्वेश्चन नंबर का लिस्ट क्या है वो भी मैं चेक कर लूं। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाउ मेनी इन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया ये 360 नंबर्स हैं, उसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स है जिसके अंदर 3 और 5 दोनों नंबर्स आ रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने नंबर्स लिखे वो परफेक्ट लिखेगी नहीं, पहले वो देख लो। हाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे 3 और 5 जो है वो हमें कंटेन करना है इसके अंदर, वो हमें चेक करना है कि ऐसे कितने नंबर्स उसके अंदर बन रहे हैं जिसके अंदर 3 और 5 दोनों कंटेन। तो सबसे पहले अगर सपोज मैं 3 ले रहा हूं, कहीं पे भी मैं 3 लिख रहा हूं, कहीं पे भी अगर समझो मैं 3 नंबर्स लिख रहा हूं, तो दोस्तों मेरे पास 3 नंबर्स लिखने के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल हैं, 4 पोजीशंस अवेलेबल है। मैं यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे भी, यहां पे भी। तो यहां पे 3 के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल हैं दोस्तों, 4। और अगर आप देखोगे यहां पे 5 जो है, 5 के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल हैं, 5 के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल है दोस्तों। अगर समझो मैं 3 के लिए यहां पे भी लिख सकता हूं, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, कहीं पे भी लिख सकता हूं। सपोज मैंने यहां पे 3 को लिख दिया। अब 5 के लिए कितना जगह बचा, 5 के लिए बस 3 पोजीशंस ही अवेलेबल हैं दोस्तों। तो 5 के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल है, 5 के लिए कितने पोजीशंस अवेलेबल है दोस्तों, 3 पोजीशंस अवेलेबल है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 मल्टीप्लाई विद 3 कितने वेज हो जाएंगे दोस्तों, 12। कितने वेज हो गए, 12 वेज हो गए। अब दोस्तों यहां पे तो आपने ये 12 वेज ले लिया, समझो यहां पे 5 भी आ गया, पर बचे तो यहां पे 2 बॉक्स और बचा हुआ है ना। जैसे हमने 3 5 तो यहां पे लिख लिया, पर यहां पे 2 और बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 4 डिजिट से नंबर तैयार हो रहे थे। तो अगर समझो मैं ये 2 मैंने यूज कर लिया, तो ये वाला प्लेस कितने वे से सिलेक्ट होगा, ये वाला दोस्तों देखो यहाँ पे 2 नंबर्स ऑलरेडी इसमें से यूज हो चुके हैं, 3 भी यूज हो चुका है और 5 भी यूज हो चुका है। तो कितने 4 नंबर्स है, तो इसमें से कोई भी नंबर्स यहाँ आ सकता है। तो ये वाला जो प्लेस है वो कितने वे से सिलेक्ट होगा, वो वाला प्लेस मुझे अगर सिलेक्ट करना है तो कितने देखो 2 रिमेनिंग पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाई। देखो अब जो 2 रिमेनिंग पोजीशन है वो कैन बी ऑक्यूपाई, कैसे ऑक्यूपाई होगा दोस्तों, देखो ये 2 पोजीशन के बारे में तो हमने निकाल लिया कि ये कितने बेस से होंगे, 12 बेस से। पर ये वाला जो है दोस्तों वो कितने बेस से होगा, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो उसमें से कोई भी नंबर्स यहां पे आ सकता है। तो ये कितने बेस से है दोस्तों, 4। और ये वाला जो है दोस्तों ऑलरेडी उसके अंदर 1 नंबर आके बैठ गया, तो ये बचा हुआ कितना है, 3 रहेगा ना। तो यहां पे ये कितना आएगा, 3। तो ओवरऑल यहां पे कितना हो गया, 12। और आप मुझे बोलना कि जब आप ये पूरे क्वेश्चंस को बना रहे हो तो ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग नहीं है, सब पूरा का पूरा पार्ट एक ही है। तो यहां पे ये मत बोलना कि ये वाला ये केस अलग था, ये केस अलग था। जब आप पूरे को एक साथ मिलाओगे तो ही 4 डिजिट नंबर तैयार होंगे ना। तो टोटल यहां पे जब आप आंसर लिखोगे वो ऊपर का पूरा क्वेश्चन लिखो, ये दोनों एक दूसरे को क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही पार्ट है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 144। ऐसे कितने नंबर्स हैं, 144, जिसके अंदर 3 और 5 आए हुए हैं। फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसके अंदर 3 और 5 आए हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले मैंने समझो 3 के लिए सिलेक्ट किया, तो 3 के लिए कितने पोजीशन है हमारे पास, 4 पोजीशन है।
तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा। देन इसके बाद मैंने 5 के लिए, अब देखो एक पोजीशन इन्होंने ले लिया है तो बचे कितने 3, तो यहाँ पे 3 पोजीशंस इसके लिए है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मैंने कितने वे से हो सकता है 3 यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे हो, 3 यहाँ पे हो, 3 यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे हो, 5 यहाँ पे हो, 3 यहाँ पे हो, ऐसे 12 वे से हमें आंसर्स मिलेगा। अब बचे 2 नंबर्स उन्होंने ले लिया, अब बचे तो 2 नंबर्स ना, तो ये वाला नंबर दोस्तों ऑलरेडी इसमें से 3 और 5 गायब हो गया, तो बचे 4 नंबर्स। तो ये 4 नंबर्स में से कौन सा भी नंबर यहाँ आ सकता है, तो मतलब ये कितने वे से सिलेक्ट होगा 4। अब ये जो बचा है ये कितने वे से सिलेक्ट होगा दोस्तों, तो ऑलरेडी एक नंबर्स यहाँ पे यूज हो गया, तो अब 3 नंबर्स बचे हैं, तो ये कितने वे से सिलेक्ट होगा 3। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, और ये दोनों को, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है तो पूरे को एक साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहोगे तो पूरे को एक साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 144। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन पूछा है। देखो मुझे समझाने में ही टाइम ज्यादा चलेगा, पर अगर आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब देखो, हाउ मेनी इन फर्स्ट आर डिविजिबल बाय 10। अब मुझे बताओ, बोल रहे कि इसके अंदर ऐसे कितने नंबर्स है जो 10 से डिवाइड होते हैं। तो दोस्तों इन्होंने हमें नंबर्स बनाने के लिए ये पोजीशन दिया है, कभी भी कोई भी नंबर्स अगर 10 से डिवाइड होगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 0 होगा। इसमें कहीं पे भी आपको 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, इम्पॉसिबल भी लिख सकते हो, और यहाँ पे कैन नॉट फाइंड ऐसा करके आप लास्ट वाले का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो मैं ऐसे कोई नंबर ही नहीं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो वहां पे आप लिखो कैन नॉट फाइंड, या नन ऐसा भी आप लिख सकते हो, नो नंबर्स ऐसा भी आप आंसर्स लिख सकते हो। बस उतना लिखने का आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैक्सिमम पार्ट आपका आज का कवर हो गया। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखो यहां पे ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 6, 7 and 9 which are divisible by 5 और none of the digit is repeated, मतलब यहां पे रिपीटिशन भी नहीं होना चाहिए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट समथिंग दिया है which are divisible by 5। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर लास्ट में मैंने देखा हाँ ये क्वेश्चन पूछा है, हमारी टीम ने उस क्वेश्चन को यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था तो हमने तुरंत लिख दिया, फटाक से क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ओंकार सर भी हंस रहे हैं। तो सबसे पहले हमें कितने डिजिट के नंबर तैयार करने हैं दोस्तों, 3 डिजिट्स के। तो यहाँ पे देखो मैंने 3 डिजिट्स लिखा, और 3 डिजिट नंबर्स जो हमें तैयार करने हैं, कौन कौन से नंबर से तैयार करना है दोस्तों, 2, 3, 5, 6, 7। ओंकार सर मोनू आज आए थे क्या कैमरे के लिए? सर आगे है। हाँ आगे गए, पर मोनू आए थे कैमरे के लिए। तो यहाँ पे हमारे वीडियो, आज हमारे ऑफिस का कैमरा थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, तो मोनू आए थे कि नहीं आए थे वही मैं पूछ रहा था। आए थे, अच्छा मोनू आए थे, हमारा कैमरा सही करके गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 डिजिट नंबर्स तैयार करना है, इतने सारे हमें नंबर्स दिए गए हैं। अब इससे हमें 3 डिजिट, और सॉरी इसके साथ एक और नंबर है, मोनू का नाम लेते ही एक नंबर गायब हो गया था, तो एक और नंबर है, और विच आर डिविजिबल बाय 5, मतलब इससे हमें क्या करना है, 3 डिजिट नंबर्स तैयार करना है। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी है। देखो भाई ये यूनिट प्लेस है, ये 10 प्लेस है, और ये क्या है 100 प्लेस है। अब यहां पे अगर आप देखोगे एक और क्राइटेरिया इन्होंने दिया है कि आर डिविजिबल बाय 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोस्तों। डिविजिबल बाय 5 मतलब यूनिट प्लेस, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं कैसे पता चलेगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा या 0 होगा तो हमें पता चल जाता है कि वो नंबर उस नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो इसमें तो 0 वाला टर्म है ही नहीं, तो इसमें 5 वाला टर्म है क्या दोस्तों, इसके यूनिट प्लेस पे एक ही नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 5। मतलब इसका यूनिट प्लेस कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है, 1 वे से। दोस्तों इसके बाद ये जो है विदाउट रिपीटिशन बोला है, नन ऑफ द डिजिट्स आर रिपीटेड ऐसा बोला है। तो मतलब 10th प्लेस पे दोस्तों ये 5 तो हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया, बचे कितने 1, 2, 3, 4, 5। ये पांचों में से कौन सा भी नंबर आ जाए तो यहाँ पे 5 है। अब दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे अब 2 नंबर्स यूज हो चुके हैं, इसमें से भी कोई 2 नंबर्स यूज हो गए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 नंबर थे, तो इसमें से हमने 2 नंबर्स यूज कर लिए। तो बचे नंबर्स कितने दोस्तों, 6 में से अगर 2 नंबर्स यूज किए तो 4। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। आप सिस्टमैटिक लिख लेना, 5, 1 विच इज इक्वल टू 20। कितने नंबर्स होंगे दोस्तों, 20 नंबर्स। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन भी 6 मार्क्स के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था। लास्ट में इस क्वेश्चन को भी हमने लिख दिया, थोड़ा सा आवाज आ रहा है तो थोड़ा मैनेज करना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सपोज लाइसेंस प्लेट कंटेन 2 इंग्लिश लेटर फॉलो बाय 4 डिजिट, मतलब एक लाइसेंस प्लेट है, उस पे कितने इंग्लिश लेटर है दोस्तों 2, और फॉलो बाय डिजिट्स कितने हैं दोस्तों, फॉलो बाय 4 डिजिट्स। मतलब इस तरह से एक लाइसेंस क्या हो रहा है, लाइसेंस तैयार हो रहा है जिसके ऊपर 2 इंग्लिश लेटर्स हैं और 4 डिजिट्स हैं। चाहोगे तो 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट कैन बी मैन्युफैक्चर इफ रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स एंड डिजिट्स आर अलाउ, मतलब आप रिपीटिशन अलाउ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स कितने होते हैं बताओ, इस दुनिया में टोटल लेटर्स कितने हैं। अब यहाँ पे टोटल लेटर्स हमें पता है, A to Z में टोटल लेटर्स A से लेके Z में टोटल 26 लेटर्स हैं। टोटल डिजिट्स कितने हैं दोस्तों, ये कोई बता सकता है मुझे। तो टोटल डिजिट्स की अगर मैं बात करूं इस दुनिया में तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही, तो मतलब 1 से 9 हो गया, उसमें 0 कर दो तो टोटल डिजिट्स कितने हैं 10। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है दोस्तों, आप लिख लेना यहाँ पे फर्स्ट विथआउट रिपीटिशन, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, आपको क्या करना है, इंग्लिश लेटर्स लेना है, मतलब ये किस में होगा, लेटर्स में होगा, और ये किस में होगा दोस्तों, डिजिट्स में होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, विथआउट रिपीटिशंस, तो मतलब यहाँ पे अगर सपोज मैंने यहाँ पे A B C D E F G H अप टू Z तक यहाँ पे कौन सा भी लेटर्स ले सकता हो, तो ये कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है, 26 वे से। बोला है रिपीटिशन मत करो, मतलब यहाँ पे बोला है रिपीटिशन चलेगा, अलाउ बोला है, तो दोस्तों ये फिर से मैं वो लेटर्स को रिपीट कर सकता हूं, तो ये भी 26 वे से होगा। डिजिट्स टोटल हमें 4 डिजिट्स लेने हैं, मतलब यहाँ पे बोला ना 4 डिजिट्स, तो हमने चारों डिजिट्स यहाँ पे बना दिया, तो हमें पता है कि टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई भी डिजिट सिलेक्ट करना है तो मैं कौन सा भी नंबर्स ले सकता हूँ, तो टोटल मेरे पास नंबर्स कितने 10। यहाँ पे अगर समझो मैंने जो नंबर्स लिया यहाँ पे उसको रिपीट भी कर सकता हूँ, फिर से यहाँ पे मैं 10 लूंगा, यहाँ पे भी कोई भी मैं नंबर्स ले सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई नंबर्स ले सकता हूँ। तो टोटल पहले वाले का जब आंसर आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 26, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो फाइनली आपको 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आई थिंक भाई इतना बड़ा नंबर मिल रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे, अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, हाउ मेनी प्लेट्स आर पॉसिबल इफ ओनली द लेटर आर रिपीटेड। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला है, बस अब लेटर अगर समझो, ये पहला आंसर तो हमने लिख दिया, अच्छे से आपको आंसर्स लिखना है, पूरा स्टेटमेंट बना के कि ये कितने वे से सिलेक्ट हो रहा है, वो सब आपको लिखना है अच्छे से। अब देखो यहां पे फिर से यहां पे हमने बना दिया, ये हमारा डिजिट्स है और ये हमारा क्या है दोस्तों, लेटर है। अब देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि लेटर्स आर रिपीटेड, ओनली लेटर्स आर रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यार लेटर रिपीट हो रहा है, मतलब यहां पे मैं A to Z में से कौन सा भी लेटर ले सकता हूं, फिर से रिपीट भी कर सकता हूं, मतलब यहां पे मेरे पास 26 वे है। बट दोस्तों ये डिजिट्स लेते टाइम आपको रिपीटिशन नहीं अप्लाई करना है, मतलब यहां पे समझो मैंने 0 से लेके 10 तक में 0 से लेके 9 तक मैं कौन सा भी नंबर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जो नंबर ले रहा हूं यहां पे वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां पे बस लेटर बोला है रिपीट करने के लिए। तो यहां पे कितना हो गया 9, फिर ऑलरेडी मैंने 2 नंबर्स ले लिया तो ये 8 और फिर क्या हो गया 7। फाइनली अगर मुझे आंसर्स निकालना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 2407040। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, पर अगर आप इतने सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़े। तो मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम सम आपको सॉल्व करके दे रहा हूं और एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा परम्यूटेशन कंप्लीट कर रहा हूं। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट। अब देखो यहाँ पे 1 7 2 7 6 7 6, यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं
जैसे याद होगा मैंने अभी थोड़े पहले मिसिसिपी का जो एग्जांपल दिया था, सेम ऐसे ही आपको इसे भी ये करना है। नहीं तो यहाँ पे नंबर्स है तो आप देख के टेंशन में मत आ जाना। तो यहाँ पे आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो यहाँ पे क्या आएगा 7 फैक्टोरियल। फिर आप चेक करोगे कौन कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 1 रिपीट नहीं हो रहा है, 7 कितने बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ये कितने टाइम रिपीट हो रहा है दोस्तों 2 टाइम। तो फाइनली इसे आप सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो जस्ट ये आपको मैं बताने के लिए किया था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे हमें बोला कि हाउ मेनी वे कैन दिस लेटर, कौन कौन सा लेटर है दोस्तों, ए बी सी डी ई एंड एफ आर अरेंज इन सर्कल। तो याद रखना कभी भी अगर आप नंबर ऑफ वेज अगर आप निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ वेज सर्कल से रिलेटेड निकाल रहे हो तो दोस्तों इसका n-1 फैक्टोरियल इसका डायरेक्ट आंसर है। कभी भी अगर कोई भी सर्कल वाला क्वेश्चन आता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n-1 फैक्टोरियल। डायरेक्ट आपको अरेंजमेंट पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे n कितना है हमारे पास, टोटल 6 है, तो 6-1 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का आंसर आप निकाल सकते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। अब दोस्तों इसके बाद एक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। देखो हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर द वर्ड कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो वर्ड है कंप्यूटर, यहाँ पे जो ये लेटर है, हाउ मेनी ऑफ दिस बिगिन विथ सी। सबसे पहला तो पहला तुम्हें क्या पूछा है, पहला एक क्वेश्चन ऊपर ही पूछ लिया कि इससे हम कितने, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी मेड, मतलब हम कितने परम्यूटेशन इस वर्ड से हम बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, पहले वाले का नंबर ऑफ परम्यूटेशन, यहां पे क्या आएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप लिखोगे दोस्तों यहाँ पे p, यहां पे टोटल लेटर्स कितने हैं दोस्तों 8, और इसके अंदर से आप कौन से लेटर्स को कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब समझो यहाँ पे 8 पोजीशन है टोटल। तो यहाँ पे मैं सी यहाँ पे भी रखूं, यहाँ पे भी रखूं, यहाँ पे भी, कहीं पे भी मेरे को सी रखना है वहां रखूं किसी पोजीशन पे। तो मतलब यहाँ पे टोटल अरेंजमेंट कितना है, देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने 8, मुझे फिर कितने पोजीशन वाले, मतलब यहाँ पे हम याद है आपको कि कितने डिजिट्स वाले लेटर हम तैयार करते थे, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे हम 3 लिखते थे। अभी कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनडायरेक्टली डिजिट्स मतलब प्लेस, तो 8। तो यहाँ पे अगर 8/8 है तो मैं इसे फाइनली क्या लिखता हूँ 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बिगिन विथ कैपिटल सी। पहला क्या लिखा है, बिगिन विथ, प्लीज बोर मत होना, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि एक ही लेक्चर में सब कुछ दे दो। बिगिन विथ कैपिटल सी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, अब आपके पास कितने पोजीशन है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जिसके अंदर से बिगिन विथ सी। अब यहाँ पे आपको एक का पोजीशन ऑलरेडी पता चल गया कि भाई ऐसा लेटर तैयार होगा जिसमें जो भी लेटर, यहाँ पे जो भी वर्ड्स तैयार होगा वो हमेशा सी से ही स्टार्ट होगा। तो इसका तो आपका हो गया। आपको अरेंजमेंट यहाँ पे करना है, जैसे मैं अभी लेटर पी लिया, यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो इसका ये 1 वे से ही सिलेक्शन होगा, पर बचे हुए का कितने वे से होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वे से होगा 7 वे से। तो मतलब यहाँ पे क्या आया 7 फैक्टोरियल। तो इसका आप डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो, या तो आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप इसे ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो, एक तो 1 हो गया, और दूसरे वाले का कितना पोजीशन है, यहाँ पे टोटल पोजीशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। उसके अंदर से आपको कितने लेटर का अरेंजमेंट करना है, 7 लेटर ही बचे हैं, क्योंकि एक लेटर तो चले गया 7, तो फाइनली 1 × 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। जो आंसर आएगा वो लिख दो। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने, यहाँ पूछा है कि एंड विथ आर, मतलब देखो यहाँ पे क्या पूछा है एंड विथ आर। अब यहाँ पे एंड विथ आर बोला तो फिर से 1 2 3 5 6 7 8। अब यहाँ पे बोल रहे कि एंड विथ आर, तो इसका तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो ये 1 वे से ही सिलेक्ट होगा। यहाँ कंफर्म है कि आर से ही एंड होगा, तो बस इतने का अरेंजमेंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो फाइनली ये ऐसे ही हो जाएगा 1 × यहाँ पे 7 पोजीशन है, 7 लेटर्स है, तो फाइनली यहाँ पे भी क्या आएगा 7 फैक्टोरियल इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे इसके बाद हमें क्या बोला है कि बिगिन विथ सी एंड एंड विथ आर। प्लीज ध्यान देना अच्छे से, बिगिन विथ सी। देखो यहाँ पे इसके बाद भी हमें फिक्स बोल दिया कि बिगिन किससे करना है सी से, एंड एंड किससे करना है आर से, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। बिगिन विथ क्या आएगा दोस्तों सी,
एंड विथ क्या आएगा आर। अब यहां पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये भी वन वे से आएगा, ये भी वन वे से आएगा, पर रिमेनिंग जो है इसमें चेंजेस आएगा। यहाँ पे कितने पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पोजीशन है। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो 1 और लास्ट वाले का भी 1, पर यहाँ जो बीच वाला है टोटल पोजीशन 6 है, हमारे पास 6 लेटर है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका 6 फैक्टोरियल आंसर आएगा। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, इस लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सी एन आर ऑक्यूपाई द एंड प्लेसेस। यहां पे क्या बोला है, सी एन आर ऑक्यूपाई द एंड प्लेसेस। अब देखो यहां पे ध्यान से, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, सी एन आर ऑक्यूपाई द एंड प्लेसेस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके अंदर से हमें क्या बोल दिया है, सी और आर जो है ऑक्यूपाई कर रहा है एंड प्लेसेस, पर हमें ये नहीं बताया कि सी पहले आएगा कि आर पहले आएगा, ये उन्होंने नहीं बताया। तो यहां पे जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, इनके अंदर कितने, या तो सी यहां पे भी आ सकता था, आर यहां पे भी, बस ये बोला कि सी और आर एंड में है। तो यहां पे कितने वे से होगा सिलेक्शन, 2 वे से। और दोस्तों अगर आप देखोगे रिमेनिंग, देखो 1 2 3 4 5 6, यहां पे जितना है जो लेटर बचे हुए हैं वो यहाँ पे 6 वे में आएंगे। तो आप इसका आंसर लिखते टाइम क्या लिखोगे, 6, कितने लेटर है 6, और यहाँ पे देखो टोटल 2 वेज हैं, कितने लेटर्स हैं 2। तो फाइनली अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा वीडियो हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझी होगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से इससे रिलेटेड अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको सभी चीजें समझ में आएगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।